dear students, welcome back to my YouTube channel ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूँ 4 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम का लिंक कब एक्टिव होगा और लास्ट डेट एडमिशन्स के लिए क्या इंक्रीज़ होगी, किस तरीके से इस पर जो है सारा मंथन किया गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में बीएड रोस्टर कब जारी होगा, जारी हो गया है या श्रेणीवार मेरिट लिस्ट कब तक संभावित है। और इस कॉलेज में पीजी कक्षाओं की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। क्या हमीरपुर की फाइनल मेरिट आ गई है, इस पर बात हम करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रिजल्ट और मेरिट पर बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के कौन कौन से चरण अभी बचते हैं। इसके अलावा जो दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटेक की कितनी सीटें आवंटित हुई, इस पर बात की जाएगी। और विभिन्न कॉलेजेस में काउंसलिंग कब कब है, उस पर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले जो बड़ा अपडेट है, सबसे पहले बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी पर। तो सबसे पहला जो प्रश्न विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि पीजी काउंसलिंग का लिंक कब एक्टिव होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो एडमिशन की थी अप्लाई करने की वो 7 अगस्त थी। जो लेटर 20 जुलाई को जारी किया गया था सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी बहुत संशय बना है। आज और कल, आज 4 या 5 तारीख को, आज या कल आपके बीच एक सर्कुलर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा शाम को, जिसमें पीजी काउंसलिंग के बारे में आपको लिंक एक्टिव करने का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आज और कल ये आने की संभावना है। जैसे ही ये सूचना आती है तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो संभावना है, और अगर पहले 7 अगस्त थी ये डेट तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। और ये श्योर है, तो आप घबराएं ना। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा। ये जो है आपको डेट मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। इसके अलावा बीएड रोस्टर की बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ एचपी ने एचपीयू को रोस्टर दे दिया है बनाकर या नहीं। तो इस हफ्ते ये रोस्टर आना था। आज और कल के समय में बीएड रोस्टर भी आउट हो सकता है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मेरिट जो निकालेगा श्रेणीवार जनरल एससी एसटी की मेरिट, वो भी जल्द आप लोगों के बीच होगी। और जो काउंसलिंग है उस पर भी अभी फाइनल नोटिफिकेशन आना है कि क्या एसपीयू के कॉलेज के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही काउंसलिंग करवा रहा है या नहीं। वैसे ही उन्होंने, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने अपनी जो काउंसलिंग थी बीएड की, उसको विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है बीएड मेरिट लिस्ट पर। तो बीएड मेरिट लिस्ट जल्दी ही रिलीज़ होगी आपकी, जैसे ही आपका रोस्टर आउट होता है, तो आप परेशान ना हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जो अभी एंड सेमेस्टर यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो उनके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 2022-23 के सेशन के जो है ये 2/8/2023 से पहले और उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। यदि आप ऐसे सेशन में हैं एसपीयू के अंडर, तो अगर आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो वो जो है 2/8/2023 से पहले होंगे या बाद में होंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। और इसके बाद जो आपका कॉलेज है, कंसर्न कॉलेज है, वो उन अवार्ड को ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन पोर्टल पर एंटर करेगा। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मेरिट और रिज़ल्ट की। तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पॉपुलेशन स्टडी की मेरिट लिस्ट जारी की। इसके अलावा एमए इकोनॉमिक्स में जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया। एमसीए में सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी की गई नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए। साथ में एक काउंसलिंग नोटिस डाला गया पीएचडी फिजिक्स के लिए। कॉन्डोलेंस मैसेज भी इसमें था। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एमएससी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल, इसके अलावा फॉरेंसिक जो साइंसेज है उसकी काउंसलिंग लिस्ट भी आ गई है। और ये सारी के सारे नोटिफिकेशन पिछले कल आए हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो पीजी कक्षाओं की काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में पिछले कल से शुरू हो गई है। पिछले कल और उससे पिछले कल भी काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी अभी बाकी है, जो काउंसलिंग के बाद लिस्ट आती है। और बच्चों को ऑनलाइन फ़ीस जो है
पे करनी होती है। तो हमीरपुर कॉलेज में MA MSc MCOM संकाय के छात्र जो है इसमें भाग ले सकते हैं और ये जो प्रक्रिया है ये 2 और 3 अगस्त तक थी और 4 और 5 को आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है। तो आज है 4 तारीख, तो मुझे लगता है आज एक फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी या काउंसलिंग के बाद आप जो है कॉलेज में फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो इसकी मेरिट लिस्ट जो है पहले ही जारी कर दी थी, कट ऑफ लिस्ट पहले ही वेबसाइट पर जारी की गई थी जो कि पिछले से पिछले कल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो HPU यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी है वहाँ पर जो रेगुलर कक्षाएँ 7 तारीख से हैं और बाकी डिपार्टमेंट में जो कक्षाएँ प्रस्तावित है वो 15 अगस्त से है, क्योंकि HPU में अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम चले हैं और काउंसलिंग शेड्यूल 5 तक पूरा हो जाएगा। तो दूसरे हफ्ते तक बोला था, तो लगभग 10-15 के आसपास बाकी क्लासेस शुरू होंगी। पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ULS यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है और 5 अगस्त तक लास्ट जो है फीस जमा करवाने को विद्यार्थियों को कहा गया है। और जो नया शैक्षणिक सत्र है उसकी नियमित कक्षाओं का शेड्यूल भी UILS द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और पहले सेमेस्टर की जो नियमित कक्षाएं वो 7 अगस्त से शुरू हो रही है। ये जानकारी आप लोगों के लिए है। यदि आपका सिलेक्शन यहाँ हुआ है तो आप लोग अपनी कक्षाएं 7 तारीख से लगा लें। बाकी कक्षाओं का शेड्यूल भी जल्द आपको आ जाएगा और आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो BTech के लिए जो प्रक्रिया है उसको 15 तक पूरी जो है किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो 5 BTech कोर्स है उसकी 390 सीटों में से कम अभी 50 से 60 सीटें बाकी है। तो प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश के लिए चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो प्रवेश प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से BTech करना चाहते हैं तो और अगर आपने जो है इनका एंट्रेंस दिया है या मेरिट के बेस पर होता है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा PG कोर्स में जो कल्चरल कोटे की काउंसलिंग है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में PG कोर्स में जो कल्चरल कोटे की काउंसलिंग है वो 5 अगस्त को प्रस्तावित की गई है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। तो जिन लोगों ने भी कल्चरल कोटे में अप्लाई किया है PG कोर्स में प्रवेश के लिए, जिन भी विद्यार्थियों ने विभिन्न डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है कल्चरल कोटे के लिए, सांस्कृतिक कोटे के लिए, तो वो 5 अगस्त को 11:30 बजे जो है आपने अधिष्ठाता जो DSW है, अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होने वाली है। सभी डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों को यहाँ पर जाना है और उनको अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र और जो यूथ फेस्टिवल की मूल प्रमाण पत्र है, इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है यूथ फेस्टिवल में आपकी पार्टिसिपेशन और आपकी पोजीशन, तो इसके बेसिस पर काउंसलिंग में जो है आपको स्थान दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अटल विश्वविद्यालय नेरचौक की। MBBS और BDS की 2565 सीटें आवंटित की गई है। प्रबंधन कोटे में 150 सीटें और NRI कोटे में 25 सीटों का आवंटन हुआ है और 720 सीटें प्रदेश के 6 सरकारी कॉलेजेस में जो है आवंटित की गई है। तो अटल मेडिकल एवं जो रिसर्च विश्वविद्यालय है नेरचौक में स्थित है यहाँ पर MBBS और जो BDS है, MBBS और BDS की 2565 जो प्रोविजनल सीटें हैं उनको आवंटित कर दिया गया है और आवंटित सीटों की जो सूची है वो आपको अटल जो मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रबंधन कोटे से यहाँ पर 150 और NRI कोटे से 25 सीटों का आवंटित किया गया है और ये जो सिलेक्शन दिया गया है ये नीट UG में जो आपका स्कोर है उसके बेस पर प्रोविजनल सीटों की सूची जो है उसके बेस पर दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी के परिणाम में कोई गड़बड़ी है या किसी ने गलती से या गलत जो है एडमिट कार्ड या रिजल्ट कार्ड के द्वारा ये सीट हासिल की है तो आप विश्वविद्यालय को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अंतिम परिणाम में सीट और जो है इसके बाद आप ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों के लिए होनी है। इसमें करीब 1000 सीटें भरी जानी हैं। तो सरकारी कॉलेजों में MBBS की 720 और डेंटल कॉलेज की 280 सीटें हैं। इसके अलावा बात करते हैं तकनीकी विश्वविद्यालय की। तो तकनीकी विश्वविद्यालय में दूसरे दिन डायरेक्ट +2 की मेरिट की बेस पर BTech में 158 सीटों का आवंटन किया गया है। तो जमा 2 की मेरिट पर
पिछले कल सामान्य वर्ग और उप श्रेणियों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 158 विद्यार्थियों को जो स्थान है वो डायरेक्ट एंट्री के द्वारा दिया गया है। और ये जो काउंसलिंग हुई ये वीरवार को हुई और जमा 2 की मेरिट के बेसिस पर हुई, जिनमें 158 विद्यार्थियों को सीट्स दी गई। और अब उन विद्यार्थियों को जिन जिन शिक्षण संस्थान में उनको स्थान मिले हैं वहाँ पर जाकर उनको रिपोर्ट करना है, नहीं तो वो उस सीट को खाली माना जाएगा। और इसके अलावा जो बीटेक डायरेक्ट एंट्री है उसको 3 चरणों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और एमबीए और एमबीए पर्यटन, अगर कोई एचपीटीयू में एमबीए और एमबीए टूरिज्म में अगर वो प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसकी काउंसलिंग 7 या 8 तारीख को प्रस्तावित है। तो इसकी जो आवेदन की तिथि भी है वो समाप्त हो गई है, 5 अगस्त जो इसकी लास्ट थी। और 5 अगस्त को एमबीए और एमबीए पर्यटन में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स बैकवर्ड और डिफेंस कोटे से जिन्होंने आवेदन किया है उनकी 5 अगस्त को तकनीकी विश्वविद्यालय में जांचे जाएंगे। तो यदि ऐसा है तो आप यहाँ जाएँ। तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।